जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं में। इस वीडियो की जो सत्य घटना है वह है पतिव्रता सैव्या की महिमा के बारे में। एक आदर्श पतिव्रता स्त्री की कितनी महिमा होती है, कितना उसका तेज होता है, उसके बारे में बहुत ही खूब इसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा वर्णन किया गया है। उन्होंने नरोत्तम से जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री का वृत्तांत सुनाया है, जो सत्य घटना उन्होंने सुनाई है, उसी को मैं आपको इसमें सुनाऊंगा। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और भावात्मक भी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि बिना किसी भेदभाव के मन में किसी भी प्रकार का विचार लाए बिना ही इस पूरी घटना को श्रवण करें, क्योंकि यह स्वयं भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित पुराणों में से एक पुराण पद्म पुराण, जिसका अर्थ होता है, पद्म का अर्थ होता है कमल, उससे मैंने इसे लिया है। नरोत्तम के पूछने पर भगवान ने कहा, जो स्त्री पतिव्रता होती हैं, पति को प्राणों के समान समझती हैं और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती हैं, वह देवताओं और ब्रह्मादि मुनियों को भी परम पूज्य होती हैं। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे, जो बराबर बहते रहते थे। सैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती, उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या न हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं। इस पर पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं, तो इस लोक और परलोक में मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि में दधक उठा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उस काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने से पहले और उनके भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है?
सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हीं से कुछ खास काम है, यदि करो तो उसे बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वेश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लज्जाते लज्जाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंधयुक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया। आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता। फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। फिर उसी मार्ग से लौट कर ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगरी में किसी धनी व्यक्ति के घर में चोरी होकर बहुत सा धन चुर गया था। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है। यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए हुए जंगल में निवास कर रहा है। यूं कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर देखा ही। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है। तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में एक जो सूल गड़ा हुआ था उसी के ऊपर रख दिया।
वह शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थीं, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर ले जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोड़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोड़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव के इतना कहते ही वह कोड़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। यूं कहकर वह अपने पति को घर ले आई और एक सुंदर सैया पर सुला स्वयं भी उसे थामकर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोड़ी को साप दे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के लिए सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी की व्यथित होती। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करने लगे। सूर्योदय के उदय न होने का कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस समय जो ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत है उसी की वजह से यह सब हो रहा है। जब ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया, उसके पश्चात देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोड़ी ब्राह्मण के घर के पास आ गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ अथवा काम के वश होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं उसका कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से वह कोड़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यों कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोग का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उसमें बैठ करके स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने भगवान श्री हरि से पूछा कि भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहबस एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा।
किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। प्रिय भाई बहनों, घटना तो बहुत ही सुंदर थी और आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद भी आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे मैं इसी प्रकार की और दूसरे वीडियोस भी ला सकूं। मैंने अपना एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में अभी भी कमेंट आते हैं और कोई भी भाई बहन यह कमेंट करते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है हमारे प्रति, तो फिर हम क्यों उस धर्म का पालन करें। तो ऐसे लोगों के लिए यह एक अद्भुत दृष्टांत थी। एक आदर्श प्यार क्या होता है, एक आइडियल लव क्या होता है और उसका महत्व क्या रहता है, उसको यह कहानी अच्छी तरह से समझा रही थी हमें। देखिए, हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए दूसरे की वजह से, क्योंकि उसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि कर्म फल को भोगे बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरों के वजह से या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से हम कुछ ऐसा अनुचित कार्य करने लगे तो वह तो बिल्कुल पागलपन ही हो गया। इसलिए प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें तो जो सद्बुद्धि दें ही, साथ में जो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं या जो भी हैं, उन्हें भी वह सद्बुद्धि दें। और जब आप ऐसा कहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब अवश्य ही ऐसा होगा। और इसका क्या प्रभाव होता है वह तो इस कहानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे और प्रभु से भी क्षमा चाहता हूँ। और यदि वीडियो आपको अच्छा न लगा हो तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा।